अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान का दूसरा मैच बामुकाबला श्रीलंका। और जनाब क्या बैटिंग की कुशल मेंडिस ने, और अब से कुछ देर पहले समारा विक्रामा ने भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। लेकिन कुशल मेंडिस की जो इनिंग्स है 65 गेंदों पर सेंचुरी, 26.1 ओवर्स के अंदर अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर चुके थे नंबर 3 पर आकर। आई थिंक ये समड अप करता है कि क्या कमाल की इंटेंट थी, क्या कमाल का स्ट्रोक प्ले था, और पाकिस्तानी बॉलर्स के पास उनके स्ट्रोक प्ले का कोई जवाब नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे वो एक सिंपल वर्ड यूज होता है ना, स्पीचलेस। हमारे पास कोई प्लान भी नहीं था। लेकिन क्या ये विकेटें जिस तरह की हैं, क्या हमें अब आदत डाल लेनी चाहिए कि हमें इतने ही रन पड़ेंगे? बट सवाल ये पैदा होता है कि 350 रन अगर हम खा लेते हैं, लेकिन क्या चेस कर सकते हैं? ये है वो सवाल जिसके ऊपर ज्यादा नजरें होंगी चूंकि भारत 319 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त श्रीलंका का स्कोर 45.5 ओवर्स में। मेरे साथ मौजूद है रोज की तरह द फ्लैम्बॉयंट, और आज तो मुझे लग रहा है शोले निकलेंगे, फ्लैम्बॉयंट किस्म की बातें होंगी। तनवीर, अगेन हमने बात की थी हमारी बॉलिंग में, जब जब विकेट नहीं लेता। आपको याद है मैंने नीदरलैंड्स के मैच में भी तनवीर यही कहा था। उस दिन तो चले हसन ने आपको ब्रेक थ्रू दिलाया, नीदरलैंड की टीम थी, वो बेचारे खुद ही आउट हो गए आखिर में, उनसे लगे नहीं है जो भी थे। बट अगेन शाहीन शाह अफरीदी का मुसलसल दूसरा ऑफ डे क्या आया, हमारी दुर्गत बन गई। तनवीर, विकेट कैसी है, बॉलिंग तो कैसी हुई, और कुशल मेंडिस को भी शायद हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हम कभी कभी ओपोनेंट को अप्रिशिएट नहीं करते। आई थिंक ही प्लेड वन ऑफ द बेस्ट एवर मतलब वर्ल्ड कप 100 इसको कह सकते हैं, और उसने तो पिछले मैच में भी साबित कर दिया था कि वो क्या कर सकता है। जी देखें, जब ये श्रीलंका की टीम ने आज टॉस जीता और उन्होंने जब बैटिंग की तो मेरे ख्याल में सब ये सोच रहे थे कि ये क्या फैसला हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि इस ग्राउंड में इस पिच पे जो टीम टॉस जीत रही थी वो पहले बॉलिंग कर रही थी। बिल्कुल। और श्रीलंका ने टॉस जीत के ये एक चीज़ तो उन्होंने उनकी सही हो गई कि हमने जो बैटिंग का फैसला किया था वो बड़ा ज़बरदस्त किया था। अभी 2-4 ओवर बाकी हैं, अब इसमें देखना है कि कितने ज़्यादा वो रन्स कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, बैटिंग के मामले में तो हमें समझ आती है कि इतने रन्स होने हैं, क्योंकि मैंने पहले भी एक बात की थी कि आजकल की क्रिकेट में हर टीम ये सोच रही है, स्पेशली इस कंडीशन में जो इंडिया में हो रहे हैं, कि हम 400 पे जाएंगे। ठीक है। 400 का सोचेंगे तो हम 350 रन, 360, 330, 340 रन इतने हम करेंगे। ठीक है। जो कि हर टीम का अब नजर आ रहा है। बॉलिंग की बात करते हैं, शाहीन मुझे बहुत ज्यादा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे बॉलिंग क्यों नहीं हो रही, उनका बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उनसे जगह पे बॉल नहीं गिरी जा रही। बिल्कुल, जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से विकेट मिले। और शाहीन के ऊपर मैंने बोला था कि इसके ऊपर प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले शाहीन के ऊपर बहुत वो दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स ने बात कर रहे थे कि ये ऐसा बॉलर होगा जो वर्ल्ड कप में सबको मुश्किलात में डालेगा, जिसका बॉल राइट हैंडेड को बड़ा अच्छा अंदर आता है। लेकिन शाहीन स्ट्रगल करते हुए नजर आए। हम देखें, उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन कम से कम जब आप बॉलिंग करते हैं आप ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसी विकेट पे विद इन स्टंप बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आउटसाइड एज लगता है, इनसाइड एज लगता है, या बैट्समैन मतलब खुद निकल के शॉट खेलने की कोशिश करता है। जिस तरह हमने स्पिनर्स को भी देखा, सदीरा ने जिस तरीके से निकल के एक्स्ट्रा कवर शॉट खेले, या मिड विकेट्स पे इनके बैट्समैनों ने शॉट खेले, वो एफर्टलेस शॉट होते हैं, वो उन्होंने बनाए हैं। बॉल अच्छी थी, बनाए। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, शादाब बॉलिंग कर रहा है, भाई ये विकेट्स लगी हुई हैं, ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग किए जा रहे हैं, कट पे कट खाई जा रहे हैं, नवाज भी वही बॉलिंग किए जा रहे हैं। आपकी बात सुनते चूंकि हम लाइव मैच में अपडेट भी देते हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी पहली विकेट ले ली आज की। लेकिन तनवीर 52 रन दे के पहली विकेट 7.3 में, इस विकेट का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक। तनवीर, नया बॉल शाहीन से क्यों अच्छा नहीं हो पा रहा? उसमें 2-3 सवाल पूछने, टेक्निकल रीजन। क्या रिदम अच्छा नहीं है? क्या मुकम्मल फिट नहीं है? क्या ओवर ट्राई कर रहे हैं? क्या ये विकेटें ऐसी हैं? क्योंकि अगर थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा मैं शाहीन को डिफेंड कर रहा हूं, बट हमने देखा रबादा और एनगीडी जैसे बॉलर्स को भी, इवन आपको याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 रन पे 3 आउट किए, उसके बाद अचानक से उनकी बॉलिंग भी आसान बनती गई। क्या इतनी अच्छी विकेटें हैं? और अगर इतनी अच्छी विकेटें हैं तो वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, गुलाम मैगरा जैसे बॉलर भी बहुत अच्छी विकेटों पर प्लान बी उनके पास होता था कि चलें अब हमने क्या करना है। वो प्लान बी नजर नहीं आ रहा है कि ये आप कैसे समअप करेंगे, शाहीन को करना क्या है? क्योंकि बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ उनके पास है, बट वो रिदम नहीं आ रहा उनके पास। देखें, एक तो आपने जो रिदम की बात की है वो नहीं आ रहा, वो नजर भी आ रहा है। ठीक लग ऐसे रहा है कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत जल्दी में गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ठीक है पहले भी इनका रनअप बहुत तेज था, अभी भी तेज भागते हैं,
लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि अब उनको इस रनअप के साथ जिस तरह वो तेज भागते हैं इनसे बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है। और मैंने पहले भी शो में बोला था कि अगर आपको विकेट नहीं मिल रही तो आप कोशिश करें कि विद इन स्टंप बॉलिंग करने की कोशिश करें। एक चीज मुझे जो नजर आई वो गलत ये कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि ये जब सेकंड स्पेल अपना करने आए, जी, जी। जब इनको 1 ओवर में 3 चौके लगे, जब कट मारा गया बिल्कुल, पॉइंट सारे के ऊपर कट से से, पड़े वो। थर्ड मैन के ऊपर से जब बॉल गई, वो उनको राउंड द विकेट गेन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। उनको ओवर द विकेट, थोड़े डिफेंसिव नहीं हो गए? उनको ओवर द विकेट आना चाहिए था। उसकी वजह ये थी क्योंकि जब कोई बैट्समैन फ्लैट पिच पे खेल रहा होता है ना, बिल्कुल फ्लैट जिस टाइप की ये ठीक है। जब आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और आप ओवर द विकेट गेन कर रहे हैं, ऑफ स्टंप पे या ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर करेंगे, ठीक है। वो जरूर इसको मिड विकेट पे खींचने की कोशिश करता है। ठीक है। उस पे आपको एक चांस मिल सकता है, या आप उसी एंगल से बॉल करें, आप स्लो मन ऑफ स्टंप से बाहर या इस तरह करें तो वो चांस लेता है। अब फ्लैट पिच पे शाहीन राउंड द विकेट आ गया। अब राइट हैंडेड के लिए अगर आप राउंड द विकेट आ गए, बॉल तो सीधा आएगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सीधा। ठीक। या तो आपने बिल्कुल विद इन स्टंप बॉलिंग करना था, वो उनसे हुआ नहीं, ये ऑफ स्टंप से बाहर करते चले गए। ठीक। तो बहुत सीधा विकेट है जिसकी वजह से उनको शॉट्स लगे। अच्छी बॉलिंग करो, उस पे शॉट, जिस तरह आरिस रऊफ की 2-3 बॉल्स में हमने देखा कि वो आउटसाइड लगा, थर्ड मैन पे बिल्कुल चौके हुए, वो बॉलर का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल। हसन अली ने एक बहुत ही अच्छा खिंचा हुआ गुड लेंथ पे बॉल किया था, जिसपे मेंडिस ने खिंचा हुआ बॉल पे शॉट मारा और मिड विकेट पे चौका हो गया, जिसपे हसन अली ने किया। ये क्या है? बिल्कुल। ये बॉल अच्छी है, ये लेंथ अच्छी है। ठीक है। तो फास्ट बॉलर्स के लिए बारे में तो मैं ये कह सकता हूं कि इनके लिए ये पिचेस बहुत मुश्किल है। ठीक है। लेकिन हमारे स्पिनर कहां जा रहे हैं? वो जो वाइस तरफ आ रहा था, मैं वो स्क्रॉल जो डाउन कर रहा हूं। गेंद शादाब खान 8 ओवर में 55 रन। इसी तरह अगर आप देखें नवाज 9 ओवर में 62 रन। बात ये नहीं, है कि मुझे ये बताएं ना, हाँ। फास्ट बॉलर की यंग कंडीशन नहीं है, उनसे कुछ नहीं हो रहा, तो स्पिनर्स क्या कर रहे हैं? वो भी क्या एक्सक्यूज देंगे कि हमसे कुछ नहीं हो रहा? बनता है अच्छा, दूसरी बात ये excuse बनता है, मुझे दूसरी बताएं बात इसी ये विकेट कि अभी थोड़ी देर पहले हम शो में बात कर रहे थे, आपने बोली थी, ये शायद किसने बोली थी कि जी स्पिनर जो विकेट टेकिंग होता है, भाई विकेट टेकिंग स्पिनर वो होता है जिसमें एबिलिटी भी होती है। बिल्कुल। अब जिसमें एबिलिटी नहीं है, शादाब ठीक है, पता नहीं कहां से सिफारिशी वाइस कप्तान उसको बना दी है, वो तो वाइस कप्तान बनता ही नहीं है। को कब ला रहे थे हम टीम में? उसामा जब मीर हम को हार के थक जाएंगे। उसामा मीर को जल्द लेके आएंगे, हाँ। जब उसके पीछे कोई डंडा लग जाएगा, कोई बोलने वाला होगा, ठीक है, तब आ जाएंगे। इंडिया के खिलाफ मैच में 2 खेलेंगे। वरना मुझे एक चीज अंदाजा बता हो दूं, गया। उसामा मीर अगर हार गए। बिरयानी बहुत खा के जाएगा इंडिया से। अच्छा चलिए पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शाहीन शाफी ने विकेट जरूर ली, लेकिन जब आप बात कर रहे थे फिर एक लूज बॉल और थर्ड मैन पर आराम से चौका चला गया। लग ऐसे रहा है जैसे अपने रिदम पे नहीं है। क्या बेसिक्स करनी है? मैं देख रहा था मॉर्ने मॉर्कर बहुत सारी चीज़ें नोट कर रहे थे और मुझे नहीं पता वो क्या क्या लिख रहे थे, लेकिन 331 पे 6 आउट है 47 ओवर के बाद। लेट्स सी पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट कर ले 350 के अंदर। और आज हमने फ़खर जमान को ड्रॉप किया और आज हम लेके हैं अब्दुल्ला शफीक को। उस पर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका 338 पे 7 आउट हैं। शाहीन शाफी 49 ओवर कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान श्रीलंका को 350 के अंदर रोकने में कामयाब होगा? और तनवीर, जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था, आज हमने एक बड़ी कॉल ली। हमने दूसरे ही मैच में वर्ल्ड कप में अपना ओपनिंग पेज तब्दील कर दिया और हमने फ़खर जमान को ड्रॉप किया। अब्दुल्ला शफीक आ गए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये फैसला गलत है, क्योंकि फ़खर जमान की जो फॉर्म है उनको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। पर प्रॉब्लम ये है कि क्या 350 वाली हमारी बैटिंग रही है? अब फ़खर के जाने के बाद क्या 350 जो लाजमी बातें बन ही जाएंगे? और मुझे तो लग रहा है कि आपको हर मैच में इतने रन चेस करने पड़ेंगे। तो क्या हमारी कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल जिसको कहते हैं ना, वो रहे है इसमें, इस बैटिंग लाइन के अंदर ये 350 कंसिस्टेंटली चेस कर सके? देखें, एक तो आपकी टीम में ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जो खुली क्रिकेट, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी समझ भी आती है। मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान, जो बड़ी टीम्स के अंदर पाकिस्तान वाइड टीम मुझे नज़र आती है जिसमें उस लेवल के प्लेयर मुझे नज़र ही नहीं आते। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने खुद सिफारिशी ला के टीम में सेलेक्ट की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के मैच में पता नहीं कैसी बैटिंग करेंगे इमाम जो अपने लिए खेलते हैं और जो अब्दुल्ला शफीक उनको जो लाया है, दोनों को देख के तो यही लगता कि ये उस लेवल की क्रिकेट तो नहीं खेल सकते। इसीलिए हम बात करते हैं कि वर्ल्ड कप जब आता है वो 4 साल बाद आता है। हम तैयारी क्या करते हैं? हम तैयारी पता किस चीज़ की करते हैं? वर्ल्ड कप की लोग तैयारी करते हैं टैलेंटेड मेरिट के लड़के टीम में लाओ और वर्ल्ड कप जीतो। हम वर्ल्ड कप के बाद सिफारिशी प्लेयर में लाने की तैयारी करते हैं, हम अपने लोग बोर्ड में लाने की तैयारी करते हैं, गेम बनाते हैं, सब कुछ करते हैं कि अपने बंदे किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड कप में आ जाए। हम ये करते हैं। अब मुझे ये बताओ
कि फखर जमान नो डाउट वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन तेज खेलता है। बिल्कुल वो नहीं है तो अब हमारे पास है क्या? अब आप अगर देखें, इमाम अगर तेज क्रिकेट खेला आज के मैच में, तो वो तो हमारे लिए बहुत स्पेशल इनिंग हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी नेचर से हट के खेलेगा। अब्दुल्ला शफीक भी तेज खेलेगा तो अपनी नेचर से हट के खेलेगा, वो उस लेवल के प्लेयर ही नहीं है। आउट होने के इनके ज्यादा चांसेस है, और अगर ये शुरू में जल्दी आउट हो गए तो फिर वही बाबर पे प्रेशर, वही रिजवान पे प्रेशर। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, और मैं कब से कह रहा हूं, लोग तो अब बोलना शुरू हुए हैं, मैं कब से कह रहा हूं, जब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, मेरे ऊपर होता, मैं वनडे क्रिकेट के हिसाब से रिजवान को आंखें बंद करके मैं एज ओ ओपनर उसको टीम में लेके जाऊं, और चौथे नंबर पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मैं उससे बात करता, मैं उसको मनाता कि नहीं तुम ओपन ही खेलोगे अब, जिस तरह तुम T20 में खेलते हो ओपन। ठीक है, अगर पाकिस्तान ठीक है वर्ल्ड कप में आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान को 350 रन करने पड़े तो कोई इसमें मसला नहीं है, अगर आप रिजवान से ओपन करवा दें कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप ले आए इसको, अब्दुल्ला शफीक को नीचे के नंबर पे ले आए, बाबर तो आएगा तीसरे पे, नीचे पे लेके आ जाए, चौथे पे लेके, कोई मसला नहीं है। और वैसे भी टेक्निकली अच्छा है अब्दुल्ला शफीक। देखिए मैं आपको बताऊं, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अब्दुल्ला शफीक को, वर्ल्ड कप में करना है करें, बाद में जो भी है, अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली अच्छा है। ठीक है, आप उसको मिडिल ऑर्डर में अगर आप लेके खिलाते हैं, हो सकता है वो आपको ज्यादा अच्छा प्लेयर नजर आए। तनवीर, मेरे दिल में सवाल है, रचिन रविंद्रा की आपने बहुत तारीफ की, क्या चले हमारी बदकिस्मती है कि फखर जमान फॉर्म में नहीं है, वरना हमारे पास एक प्लेयर था, कोच क्या करे? अच्छा एक चीज है, अगर फखर जमान फॉर्म में होता भी, रिप्लेसमेंट क्या थी उसकी? नहीं है ना आपके पास, तो फिर अच्छा यही मेरा सवाल है। अब रिप्लेसमेंट नहीं है तो हमें परेशान है ना, ना मैं डिफेंड कर सकता हूं, नहीं रिप्लेसमेंट नहीं है तो परेशान है ना। अब क्या हम किसी को रचिन रविंद्रा बना के शादाब को, नवाज को, किसी लो की विकेट को, इनको नंबर 3-4 पे प्रमोट करके आज के मैच में भी, लेकिन कुछ आउट ऑफ बॉक्स, हम यही बोलते हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स नहीं करते, तो हम नहीं ट्राई कर सकते? नहीं तो जल्दी विकेट गिर जाए। नहीं, मुझे ये बताओ, शादाब आ जाए ऊपर। नवाज ने इंडिया के खिलाफ एशिया कप में किया था, क्या कौन से नंबर पे आया था? नंबर 3-4 आया था, 4 चौथे पे। ठीक है, ऐसी कुछ 22 पे 44 किए, ऐसी थोड़ा नीचे थे बल्कि मुझे याद है। ठीक है, नहीं बिल्कुल नीचे नहीं है वो, 3-4 नंबर पे शायद बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कितने कुछ 42 रन करके गया था, 22 गेंदों पे 44, मुझे आज तक याद है। ठीक है, तो क्या हुआ था, ऊपर नहीं भेजा था? बिल्कुल, एक रिस्क लिया था, बिल्कुल, इसको भेजो। और न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज के फाइनल भी आपको याद है हुआ था। एक और चीज देखें, दूसरी जितनी भी टीम्स है ना, अगर उनके पास जो बॉलर्स है ना, बॉलर्स वो जब थोड़े तेज खेलने वाले होते हैं, ऊपर वो करते हैं। आज मैं आपको शोएब मलिक की एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, क्यों उसकी टीम जो सियालकोट स्टैलियन थी, क्यों जीतती थी T20? उसकी सबसे बड़ी शोएब मलिक की रीजन ये थी कि उसकी टीम के अंदर जितने फास्ट बॉलर थे ना, जिसमें से 2-3 भी बैटिंग करने वाले थे, वो उनको सर्किल में बैटिंग करवा देता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर्किल में बैटिंग करवाता था, बड़े अरसे डोमिनेट किया, बड़े अरसे भाई वो यूज करता था, चैंपियंस लीग में जाके वो यूज करता था अपने प्लेयर्स को। भाई मुझे एक चीज बताओ ना, कि अगर नीचे के फास्ट बॉलर को बैटिंग आती है तो आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, वो सर्किल में उनको यूज करता था। और देखिए यूज करने से क्या होता है, अगर आपके पास नवाज है या शादाब है या कोई भी है, अगर आप इनको सर्किल में भेजेंगे ना, सही है, नहीं कुछ करेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर ये कुछ कर गए तो आपकी टीम को फायदा हो जाएगा। चलिए, हारिस रऊफ के 2 बड़े कमाल के यॉर्कर, एक बोल्ड, अब 343 रन 8 आउट। तभी एक मौके पर जब कुशल मेंडिस खेल रहे थे, उस वक्त तो 400 भी नजर आ रहे थे, और वो तो जिस तरफ आउट हुए तो सांस ली सबने, पूरे पाकिस्तान ने, कि ये क्या इनिंग खेल गए। उस इनिंग पे भी आऊंगा, लेकिन हमने कुछ डैमेज कंट्रोल कर लिया। मुझे लगता है 25 से 30 रन श्रीलंका उस पोजीशन से शॉर्ट है। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल, और बहुत अच्छा इन्होंने कमबैक किया है। उसकी वजह यह है क्योंकि श्रीलंका के पास नीचे लेवल पे वो प्लेयर ही नहीं है। सही, ऊपर के जितने भी प्लेयर्स हैं, नाउ कॉस्टली दैट ड्रॉप को एजवास 18 रन पे इमाम ने कैच छोड़ा उनका। यार जाहिर अब वनडे क्रिकेट इतनी तब्दील अब हो गई। आप अब लोग बोलेंगे जी मिचेल मार्श ने भी कैच छोड़ा था विराट कोहली का, बट भाई ऑस्ट्रेलिया भी हारा ना, अगर आपने भी हारना है तो ऑस्ट्रेलिया भी हारा था, तो हारना थोड़ी हमने। नहीं देखिए क्रूशियल दैट, देखिए उसने विराट कोहली का मैच कैच छोड़ा, मैच हार गए। बिल्कुल, वजह ये है कंडीशन बिल्कुल 100% चांस मिलेगा आपको, 1000% सूट कर रही है बैट्समैनों को, एक चांस ही मिलेगा, पकड़ना है आपको, आपने छोड़ना ही नहीं है उसको। अगर आप प्लेयर अच्छे हैं, टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं, शॉट्स आ रहे हैं, तो आपको तो आउट करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। कुछ बात करते हैं, ओपोनेंट की भी तारीफ करनी चाहिए। कुशल मेंडिस ने जो बैटिंग की है, उसने जो रबादा नगीडी भी अटैक किया था, दैट वाज सो प्लीजिंग टू वॉच। नजर आता है एक वर्ल्ड क्लास
टैलेंट जो है ना वो दिख रहा था उस बंदे के अंदर, उसकी शॉट मेकिंग है, लेकिन बड़ा छोटा सा कद है, शॉट पे वो बहुत ही अच्छा इसलिए खेल जाते हैं। मुझे लगता है शायद उनको इसी चीज़ का फायदा हो रहा है कि उनको बड़ी परफेक्ट हाइट पर जो है वो बॉल मिलती है। तनवीर, मैं तो ये कहूंगा अरविंदर डिसिल्वा की याद ताज़ा की उन्होंने, जिस तरह की वो स्ट्रोक मेकिंग करते थे, जब मारते थे तो इधर भी मार रहे हैं, उधर भी मार रहे हैं, ऊपर भी मार रहे हैं, बॉलर बेचारा परेशान कि मैं इसको कहां पकड़ूं। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दिस स्पेशल 100। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग डिस्प्ले जो मैंने श्रीलंका में बहुत अरसे बाद देखा है। मुझे ऐसे लगा जैसे सनत जयसूर्या जो है वो राइट हैंड बन के बैटिंग करने आ गए, इतनी कमाल की बैटिंग की उन्होंने। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है और ऐसे प्लेयर ही रन्स करते हैं जिनके पास शॉट्स बहुत होते हैं। और अगर मैं सदीरा की बात करूं, मुझे ऐसा फील होता है कि जब ये बैटिंग कर रहे होते हैं ऐसे लगता है महिला जयवर्धना बैटिंग कर रहे हैं। मुझे वो फील आती है, मुझे वो फील आती है उसी तरीके से निकल के जिस तरह जयवर्धने एक्स्ट्रा कवर पे शॉट ये कौन सी कैच हो गया है? 344 पे जनाब 2 है, कुछ विकेटें मिली हैं लेकिन बहुत देर की, क्या मेहरबान आते आते, लेकिन 344 पे जनाब 8वीं हारिस रऊफ की दूसरी विकेट, 9वीं विकेट बल्कि होगी, बल्कि जनाब हमारे पास टारगेट आ गया 344 पे 9, 350 नहीं हुए। सांस ले लेते हैं इस पर एक, क्योंकि 350 नहीं हुए तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली लगता है ये मैच हमारे अभी ग्रिफ में 370-80 हमेशा बियॉन्ड आपकी रीच लगता है। और पाकिस्तान के लिए जनाब 345 रन का हदफ है, 344 पे 9 आउट है श्रीलंका का स्कोर। और तनवीर, कैन वी चेस डाउन 345? रन्स करने पड़ेंगे, ये प्लेट में रख के नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, आपको सेंसिबल तरीके से खेलनी पड़ेगी। रन्स किस तरह करने पड़ेंगे? आपने जो सर्किल है, चलिए जी मैं दोबारा अनाउंसमेंट कर दूं, हमारे जो न्यूज के नाजरीन हैं, 345 रन पाकिस्तान के लिए हदफ, 344 रन 9 विकेटों के नुकसान पर श्रीलंका ने बनाए हैं। और कमाल का 100 जनाब कुशल मेंडेस का, उन्होंने एक 65 बॉल पर जो 100 किया, 26.1 ओवर में वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके थे। ये उनकी डोमिनेंस थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ कमबैक किया, हसन अली ने बीच में अच्छी विकेटें ली, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा पाकिस्तान स्लो डाउन हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है डेथ बॉलिंग पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की, अभी स्टैट्स आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है आखिरी 5 ओवर में हमने काफ़ी विकेटें हासिल की हैं। पुराना में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस इनिंग का मजीद एनालिसिस करते हैं। मैं और तनवीर आपके साथ मौजूद होंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब पाकिस्तान को मिला है 345 रन का हदफ। साथ साथ मैं बताता चलूं कि बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच भी जारी है। 365 रन के हदफ का ताक़ुब करते हैं बांग्लादेश की 198 पे 8 आउट हैं, तो मुकाबला कोई नहीं है उधर। बांग्लादेश आज बिल्कुल भी जो है वो एक इंग्लैंड की जो पावर है उसका मुकाबला नहीं कर सका। आई थिंक उस मैच पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। मुकाबला कोई नहीं, इसलिए हम बात नहीं मुकाबला कोई नहीं, लेकिन कर लेते हैं जो कि वर्ल्ड कप का मैच है और हम वर्ल्ड कप डिस्कस कर रहे हैं। तनवीर राव, ये ऑन द कार्ड था कि इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा एंड दे डिड इट। और यही उन्होंने बात की थी। मुझे याद है आयन मॉर्गन ने जो वर्ल्ड कप का आर्टिकल लिखा, उन्होंने बोला कि हम हार गए, लेकिन थोड़ा सा आपको जाकर जो है ना कन्वर्सेशन बहुत अच्छी करनी होगी, यानी कि थोड़ा सा ना अपने आप को रीड एडजस्ट करना होगा। और यही बात लिखी है जनाब ऑस्ट्रेलिया के लिए कॉलम के अंदर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनके किसी प्लेयर ने, लेकिन उन्होंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर्स पे अपनी अप्रोच तब्दील करना होगी ना, अच्छी टीमें कम बैक कर लेती हैं, इंग्लैंड ने वही किया। बिल्कुल। और जिस तरीके से आई थिंक डेविड मालान जो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, हम यही बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि डेविड मालान ऐसा वीक पॉइंट में नजर आता है, एज अ प्लेयर नहीं, एज अ परफॉर्मर्स नहीं, हमें वीक बैटिंग लाइन में उस वीक इस वजह से कि जिस तरह वो लोग खेलते हैं, जिस फ्लो के साथ वो खेलते हैं, मारते हैं, आदत खराब होगी, सारे मारेंगे। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि अब देखिए मालान जैसा प्लेयर भी जब रन्स करता है तो वो भी ये बताता है दुनिया को कि भाई यहाँ सिर्फ छक्के चौके मारने वाला प्लेयर नहीं चाहिए, मेरी तरह टाइमर भी चाहिए, मेरी तरह वो प्लेयर भी चाहिए जो 3 स्टंप से बॉल जाए और सारे शॉट्स मुझे खेलने हैं। ठीक है, ये इंग्लैंड की तरफ से वाहिद प्लेयर है जिसने 2000 इस साल के अंदर चौथा 100 किया है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इसीलिए वो जो ओडीआई की टीम में वो रेगुलर खेल रहा है। अच्छा, ये जैसन राय भी फेडेड आउट। अच्छा, अब ये देखें कि एक तरफ जॉनी बेस्टो है, वो किसी के हाथ ही नहीं आता, मारता है जब। बिल्कुल है, ठीक है। और उसकी परफॉर्मेंस देख लो आप, 107 गेंद 140 है। जॉनी बेस्टो की परफॉर्मेंस क्या है पता है? जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही स्पेशलिस्ट है वनडे या T20 क्रिकेट का। आखिरी लास्ट कोई 11 या 12-13 इनिंग्स के अंदर 100 है और 2 50 है बस। ठीक है, मतलब 2021 से लेकर अभी तक एक 100 है और ये 1-2 50 है। मतलब वो भी उस लेवल पे इतनी फॉर्म में नहीं है वो। बिल्कुल। अगर हम माला तो फर्क, अब डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? जॉनी बेस्टो जिसके मतलब की क्रिकेट फॉर्म में नहीं है, और डेविड मालान जो टाइम करके खेलता है, मेरिट पे खेलता है, लेकिन वो स्लो नहीं खेलता है। आपको एक आंखों देखा और बताता हूं, PSL टूर की बात है दुबई में, और नेट्स हो रहे थे पेशावर ज़ल्मी के। डेविड मलान उस वक्त पेशावर ज़ल्मी की टीम में शामिल थे और यूनुस खान उनके मेंटोर थे।
यूनुस खान जाहिर बात है मेंटोर थे तो सबके साथ टाइम कर रहे थे। मुझे एग्जैक्टली याद है और मैंने उस वक्त वो फेसबुक लाइव कर रहा था, मेरा शायद फेसबुक लाइव भी कहीं पड़ा हो, तो मैंने देखा कि यूनुस खान से डेविड मलान सिर्फ ये सीखते रहे कि स्वीप कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी स्पिन खेलने की एबिलिटी है, क्योंकि वो एक अच्छे स्पिनर को खेलने में बैट्समैन समझाते हैं, तो इंग्लैंड ने शायद पावर हिटर्स के साथ इसलिए भी उनको अपने प्लान्स में रखा है कि जहां कहीं ऐसी विकेट आ गई जहां हमारे ये प्लेयर ना चल रहे हो तो हमारे पास एक क्लासी प्लेयर हो जो कि लंबा खेले, जो स्पिनर्स को डोमिनेट करे या उनको टैकल कर ले। तो ये भी पॉइंट मुझे डेविड मलान का नजर आ रहा है, बिकॉज उनकी डेडिकेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने यूनुस खान जो चंद दिनों के लिए उनके साथ थे और बड़े अच्छे स्पिन खेलने में मास्टर प्लेयर समझे जाते हैं, और स्पिनर को तो आई थिंक स्वीप करने में यूनुस खान का कोई आसानी नहीं था। डेविड मलान ने आधा घंटा उनके साथ, मुझे याद है सेशन में वो सीखते रहे कि कैसे मैं खेलूंगा। दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। और मुझे लगता है कि उसकी जो स्पिन खेलने की एबिलिटी, आज बांग्लादेश के खिलाफ उसने 140 किए 107 गेंदों पर, और स्पिन आपको पता है बांग्लादेश में तो सारे स्पिनर्स आ जाते हैं 15 ओवर के बाद, उन्होंने पूरी इनिंग को लेकर चले। तो ये भी मुझे उनकी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नजर आता है इस इंग्लैंड टीम के अंदर। वरना शायद आप सही कह रहे हैं कि शायद ये वर्ल्ड कप किसी दुनिया के और मुल्क में हो रहा होता तो मुझे डेविड मलान 11 में नजर ना आते, जो मुझे समझ में आती है। आपकी क्या राय है? नहीं, आना चाहिए था, क्योंकि इस साल में जो परफॉर्मेंस अच्छी है उसकी। इस साल में 11 मैचेस में 400 किए हैं। बिल्कुल, अभी अगेंस्ट ये ऑस्ट्रेलिया भी देखिए किए। लास्ट 11 मैचेस में 400 हैं। ठीक है। इससे पहले 3 किए थे। तो बात ये है कि उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है। अगर देखें ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, किसी भी कंडीशन में हो उनकी जगह बनती, क्योंकि वो इंग्लैंड के अंदर रहते हैं। ठीक है। उन कंडीशंस में वो रन कर रहे हैं। देखें दूसरी बात ये वो ओडीआई के स्ट्राइक रेट 95 बुरा नहीं है ठीक उनका। है, ये जो है ये उस लेवल का ओपनर नहीं है कि जो बिल्कुल लेफ्ट करके खेल रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। नहीं, ये वैसा नहीं है। ये वैसा ओपनर है कि खुली डुली के शॉटे भी नहीं मारता जिस तरह दूसरे प्लेयर्स खेलते हैं T20 स्पेशलिस्ट वाले। ठीक है। ये सिर्फ मेरिट पे खेलता है, जिसकी वजह से ये रन्स करता है। बैट बॉल जाने नहीं देता है। सही है। जिसकी वजह से रन्स करता है। नाउ ही इज एक्सपीरियंस एनफ, काफी अरसे सर्किट में, मुझे याद है एशेस के अंदर भी बड़ी जबरदस्त एक सेंचुरी और एक टाइम पे आपने देखा कि यही डेविड मलान T20 में रैंकिंग पहले नंबर पे जी, लेकिन उस पर वो रैंकिंग पे भी सवाल उठते थे कि यार ये रैंकिंग में नंबर 1 कैसे हैं, लेकिन उस जमाने में T20 अच्छा, रैंकिंग में आप थे। एक और चीज नोट करें, T20 क्रिकेट ने जो उन प्लेयर्स की क्रिकेट बहुत चेंज कर दी जो टेक्निकली बड़े स्ट्रांग है। ठीक है। स्पेशलिस्ट T20 नहीं, जो नीचे के नंबर्स पे खेलते हैं। सही। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि उनको ये समझ आ गई, जो मिडिल ऑर्डर के तीसरे नंबर से लेकर जो 5वें 6ठे के जो प्लेयर हैं, ठीक है, उनको ये समझ आ गई है कि हमने अगर वाइड बॉल क्रिकेट में सरवाइव करना है ना, तो हमने रन्स करने हैं किसी ना किसी तरीके से। पाकिस्तान के रन तो आप ये देखिए कि वो उन्हीं बैट बॉल्स को पहले चौके मारते थे, अब उन्हीं बैट बॉल को वो छक्के मारते हैं। वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हमारे कुछ कर लेंगे ओपनर आज। हमारे चलिए, मैं श्रीलंकन बॉलिंग पे आ रहा हूं। अगर आप देखें वेला लागे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी एशिया कप में, और वो लगा कि उस लड़के के अंदर बड़ा करंट है और एक फ्यूचर स्टार हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो उनके पास जो ऑप्शंस हैं, मधुशांक, उसके साथ साथ पथिराना ने, जो कि वो बड़ा स्लिंगिंग एक्शन है, मुझे लग रहा है, मुझे उन्हीं से डर लग रहा है। वेला लागे हो, उसी तरह थिकशाना आज उन्होंने खिलाए, एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके स्पिनर को लेकर आ गए, और पिछले मैच में शायद अवेलेबल भी नहीं थे। और फिर उनके पास धनंजया भी हैं, शनाका खुद भी बॉल कर लेते हैं, सो इवन असलंका भी। सो पाकिस्तान को तो बहुत, अगर रन चेस करना है तो आपके स्पिनर्स को खेलने वाले किसी प्लेयर को बड़ी नहीं खेलना भाई पड़ेगा। आपको सिंपल सी चीज है, ऊपर से स्टार्ट अच्छा देना पड़ेगा। स्टार्ट अच्छा देने के बाद फिर बाबर आजम, फिर रिजवान, फिर सऊद शकील, फिर इफ्तिखार, फिर इनके ऊपर जिम्मेदारी है। ये नहीं ओपनर्स ने स्टार्ट अच्छा दे दिया खुद आउट होके चले गए, ये नहीं। मतलब आउट भी हो जाओ, एक अच्छी बेस बनाओ कि अब नीचे के लड़के जो बेस कैसी 10 में 50 पे कोई आउट नहीं है, 10 पे 70 पे एक आउट हो वो चलेगा नहीं, 10 में कम से कम 60-70 तो होने चाहिए, चाहे विकेट गिर जाए आपकी। 60-70 होने चाहिए। आपका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। तो उसके बाद फिर अगर आप समझते हैं कि आप सेट हो गए, मैच लेके चलना है। देखिए एक चीज बता दूं, ये ऐसी पिचेस हैं, यहाँ पे आप बैट शॉट मारेंगे तो आउट होंगे, अगर आप गलत शॉट नहीं मारेंगे आप बॉलर नहीं आउट कर सकता आपको। और हम होप करेंगे हमारा भी कोई एक आध कैच हो जाए। दूसरी चीज ये कि आप जल्दबाजी मत करो, विकेट्स इन हैंड रखो, रन्स बनेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है किसी के लिए। पाकिस्तान की बैटिंग की प्रॉब्लम है, मुझे सिर्फ एक डर लग रहा है, मुझे वो डर लग रहा है कि उनके बॉलर्स का बॉल ब्रेक होता है या नहीं होता। अगर ब्रेक होने लग गया तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल। ड्यू फैक्टर आप समझ रहे हैं, जो अभी तक हैदराबाद में लास्ट मैच हुआ था, जहां उसमें शादाब ने एक विकेट ली थी और नवाज ने इतनी अच्छी बॉलिंग उसने भी नहीं की, नॉर्मल मैंने बॉलिंग की। यार आप बताएंगे आप ड्यू फैक्टर क्या कि पाकिस्तान के लिए बात करें, वो उनको तो नॉर्मल ब्रेक नहीं हो रहा, तो ड्यू फैक्टर में क्या। मैं श्रीलंका की बात कर और रहा हूं, मुझे पता है आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं, मैंने वैसे ही पाकिस्तान का बीच में लेके आ गया हूं
कि उनका नॉर्मल नहीं हो रहा। अब श्रीलंका को देखना कि करता है नहीं करता है, लेकिन जिसका बॉल ब्रेक होता है ना, सही, उसको ड्यू से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जिसका ज्यादा ब्रेक होता है उसका थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन ब्रेक जरूर होगा। सिर्फ बॉल ब्रेक स्लाइड करनी है आपको। सर बॉल उस टाइम ब्रेक होता है जब आपके फिंगर्स में जान होती है। ठीक है। जब आप जब बॉल छोड़ते हैं ना, रिलीज करते हैं, तो वो जो स्पिन होता है ना, तेज हाथ से जब निकलता है स्पिन होता है, वो जितना तेज और ज्यादा होगा, जितनी दफा घूमता हुआ बैट्समैन के पास जाएगा, फिर बॉल ब्रेक होता है। हमारे लड़कों का बॉल स्पिन नहीं होता, वो तेज तेज कर रहे होते हैं। ये इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक पाकिस्तान टीम की चीज बहुत अच्छी है, वो है हमारी बैटिंग में डेप्थ। क्योंकि शादाब नवाज नीचे आते हैं, लेकिन हम अगेन वही बात करें कि लो की विकेट का इस्तेमाल हमने करना है, या मैच को लंबा लेके जाए और उम्मीद करें कि हमारे प्लेयर्स मैच को फिनिश कर सके। हमारे ऑलराउंडर डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब आज 2 मैच थे, एक मैच तो अपने इख्तिताम पर है और बांग्लादेश इस वक्त बिल्कुल शिकस्त के करीब है। 9 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं। इस मैच के हवाले से भी आपको अपडेट अभी दे देंगे। लेकिन पाकिस्तान की जनाब अब शुरुआत होगी। पाकिस्तान 2 पॉइंट ले चुका है, लेकिन क्या पाकिस्तान आज 2 पॉइंट ले सकेगा ये है। लेकिन इंग्लैंड ने जनाब आज कमाल का जो है वो कमबैक किया और पहला मैच बुरी तरह हारे, लेकिन वर्ल्ड चैंपियंस हैं और मैच भी उनको आसान मिल गया दूसरा, और ये उम्मीद थी कि वो कमबैक करेंगे और ऐसा ही हुआ। और अब 9 विकेटें जनाब बांग्लादेश की गिर चुकी हैं और जीत से बहुत दूर हैं। नाउ तनवीर, पाकिस्तान की बैटिंग डेप्थ, मुझे ये ज़रूर पाकिस्तान की बैटिंग में नज़र आता है कि इफ्तिखार अगर बहुत नीचे आ रहे हैं, सऊद शकील की फॉर्म लगी हुई है, बाबर रिजवान जैसे प्लेयर मिडल में हमारे पास है, तो ऐसा नहीं हमारी बैटिंग लाइन बहुत बुरी है। शायद हम थोड़ी सी इंटेंट मिस करते हैं और उसमें शायद फ़खर होते तो कवर करते थे। शादाब नवाज एट नंबर 7, नंबर 8 या नंबर 6-7, मुझे थोड़ा आगे पीछे तो नहीं हो गया, लेकिन हमारा बैटिंग डेप्थ है। नंबर बेशक आगे पूछे होते, बात तो नीचे की प्लेयर कर रहे हैं ना। बैटिंग की डेप्थ का फ़ायदा कैसे उठाएं? देखिए, फ़ायदा आपको रिस्क लेना पड़ता है ना, आपको शफलिंग करनी पड़ती है, ठीक है, दिलेर होना पड़ता है। साउथ को आज ओपन नहीं भेज सकते, स्पिनर्स को अच्छा खेलता है वो। नहीं, साउथ ठीक अपने नंबर पे। हमें स्टार्ट अच्छा चाहिए सर्किल में। अगर सर्किल में कोई जल्दी आउट होता है, ठीक है, तो आप भेजें, नवाज को भेज दें, शादाब को भेज दें। आज फखर को खेलना नहीं चाहिए था, आप सच बताएं, आज फखर को नहीं खेलना चाहिए था। यार एक मैच के बाद ड्रॉप कर दिया। मेरे से पूछेंगे तो मैं तो वर्ल्ड कप में भी नहीं रख रहा था सर, वो बात ठीक है, वर्ल्ड कप में नहीं होते। अब जब वर्ल्ड कप में वो हैं, तो आज तो आपने उनके आगे क्रॉस लगा दिया ना। अब आप समझेंगे पाकिस्तान टीम में 14 लोग ट्रैवल। मेरा आपसे सवाल है, जी, आप फखर के बारे में ये क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं कि उसको ड्रॉप क्यों किया? इसलिए हमारे पास ऐसा प्लेयर ही कोई नहीं है। ठीक है, और दूसरा आपने इसको रखा क्यों फिर? ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद यही था। बिल्कुल। और मैंने इसीलिए बोला था कि आप अगर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और जैसी इसकी फॉर्म चल रही है, आप इसको वर्ल्ड कप में ड्रॉप कर देंगे। और जब आप वर्ल्ड कप में ड्रॉप करेंगे, फिर इस किस्म के सवाल सुने ना, मैच के बाद सुने, इस किस्म के सवाल सामने आएंगे। भाई, उसको रखना ही नहीं चाहिए था। आप जो बात कर रहे हैं ना, एक मैच के बाद उसको रखना ही नहीं चाहिए था। और आपको ये भी पता हमने क्यों नहीं किसी को रिप्लेस किया, क्योंकि हमने किसी को ग्रूम ही नहीं किया। जाहिर सी बात है, रखना ही नहीं चाहिए था। अच्छा चलें, अगर रख लिया था, अब तो कुछ नहीं हो सकता था ना। वो इंडिया भी पहुंच गए, वीजा भी मिल गया, जो अब किसी को बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। यार, आप वार्म अप, पहले मैच मुझे वार्म अप मैच भी तो डाले ना, उससे कुछ हो ही नहीं रहा था ना। पहला मैच भी नहीं खिलाया आपने वार्म अप उसको, मुझे ये तो उसको अगला खेला। ये जो पहला वार्म अप मैच हमने उसको नहीं खिलाया, ये किस नहीं, तो अगर नहीं खिलाए तो बड़ा अच्छा सुने रात का ही आइडिया। अच्छा सुने, अगर पहला मैच नहीं खेला, उससे पहले बड़ा वो डॉन ब्रेडमैन बना हुआ था, रन पे रन करके। मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर उसको रख लिया था तो फिर दोनों वार्म अप मैच खिलाते। एक क्यों ड्रॉप किया? उसकी फॉर्म में शायद वापसी हो जाती। दूसरा, तो फिर एक मैच के बाद तो आप वर्ल्ड कप में चेंज नहीं कर सकते ओपनिंग पे। यार बहुत अर्ली हमने पैनिक बटन दबाया। आपने उसको सिलेक्ट गलत किया। क्या उससे बात हुई है? जैसे आपने कहा था कि उसने खुद कहा कर लें आप जी। मैं आप सीधा सीधा रिजवान को तैयार करते एज ओपनर, सही है, एज ओपनर लेके आते आप उसामा, आपका टीम में एडजस्ट होता। आपके पास एक और स्पिनर या एक और बैट्समैन, आपके पास इब्रार की सूरत में एक लड़का बीच में आ जाता, स्पिनर आपके पास ऐड हो जाता। तो रिजर्व में है ना? नहीं, रिजर्व में नहीं होता ना, फिर टीम में आ जाता। ओके, वो आप उसकी बात कर रहे हैं, स्क्वाड की। हाँ सॉरी, वो मैंने गलत इब्रार का कह दिया। वो डोमिसाइल कराची का, वो टीम में भी नहीं आता। नहीं, वो स्क्वाड, वो रिजर्व में है ना, वो टीम के साथ हैं। अगर इंजरी हुई तो आ जाएंगे। नहीं, डोमिसाइल कराची। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो टेक्निकली नहीं आ सकते ना। अब तो आपको खुदा ना खास्ता किसी को कोई इंजरी होगी, टेक्निकल कमेटी देखेगी, मेडिकल डॉक्टर देखेगा। मैं टेक्निकल की बात ही नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान की, मैं आज इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर पाकिस्तान की टीम 15 लड़के नहीं भी मिल रहे होंगे ना, नहीं भी मिल रहे होंगे, उसमें भी जो डोमिसाइल जिनका कराची का ना, उनको भी
कराची या सिंध का, उनको भी नहीं डालेंगे ये सऊद किसी शकील टीम जैसे में। टीम में आ गया ओ था। भाई सऊद शकील की, ये मेरी बात समझे, मैं 50,000 दफा बोल अच्छा, एक चुका बात तो हूं, बताएं। 50,000 दफा सुनो बोल चुका हूं, हाँ। कराची का लड़का या सिंध का लड़का, स्पेशली में ज्यादा कराची, वो उस टाइम पाकिस्तान टीम में आता है जिसकी बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंसेस होती हैं, अच्छा, आप एक और सवाल का बाहर जवाब पता है देते हैं। सिर्फ 4 से 5 इनिंग अब में हो एक जाता बड़े है। प्यार से एक बहुत ही आसान सा सवाल मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। कोयटा के लेडीज से कप्तान कौन है? सरफराज कहाँ से ताल्लुक है कराची का। आपको क्या, आप कराची करते हैं ना? हाँ 33 मैच बेंच पे बैठा रहा सऊद शकील, क्यों बैठा? 33 मैचेस पे। क्यों बैठा? गलत पूछे ना किया? कराची वालों से आप। गलत किया? पूछें, बोले ना इस बात तो को। सर उठाएं ना। गलत ओहो मेरे से सारे नाराज हैं। हाँ? ये कोयटा ग्लेडिएटर वाले सारे मेरे से नाराज है यार। आपको पता नहीं है पीएसएल मैंने आपके साथ ही किया ना भाई। 33 मैच वो बंदा बेंच पे बैठा। अच्छा वो फिर जब टूर्नामेंट खत्म हुआ तो सऊद शकील ने ट्वीट किया था, क्या किया थैंक था? यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी 33-0। तो किसने किया था उसको ट्वीट? ये मुझे लगता है वो डिलीट भी हो गया। नहीं, कराची के लोगों को ही किया था ना। बिल्कुल। कराची की मैनेजमेंट थी ना सारी। तो वहां किसी ने रोका रास्ता? वहां अपने अपने गलत नहीं है ना। फवाद आलम को सरफराज अहमद की टेस्ट कैप्टनसी में कभी नहीं खिलाया गया। हाँ तो सिलेक्ट भी नहीं किया गया। सिलेक्ट भी नहीं ये किया आपका सेलेक्टर टीवी में बोल मैं के ये गया कह है। रहा हूं कि सिर्फ कराची वालों के लिए किसी और पे ब्लेम ना डालें। आप मेरी बात कराची नहीं के समझ अंदर रहे। भी जो हो रहा है वो भी उस पे जी बात नहीं बिल्कुल किया जी, करें। मैं बोल चुका हूं, मैं 85 दफा बोल चुका हूं कि आपके कराची के लड़कों डैमेज करने में कराची के लोगों का हाथ है, लेकिन जहां पे पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन की बात बनती है, अगर बहुत अच्छा खेल रहा है तो भाई आप सिलेक्टर साहब को उन लड़कों को सिलेक्ट भी करना मोहम्मद हफीज ने चाहिए। बड़ी प्यारी बात बोली, उसने बोला उन लोगों को सलूट है भाई जिनको सऊद शकील आता नजर नहीं आया था। हैं? मोहम्मद हफीज ने कहा कि मैं चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखता हूं या खेलता हूं, तो वो कह रहे हैं मेरा सलूट है उन लोगों को जिनको सऊद शकील आज से पहले उनके टैलेंट का पता ही नहीं था, अब हमें पता चला। बोला ये तो 3 साल पहले से पता सबको, इतना बड़ा प्रोडक्ट है बन चुका है नहीं वो। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। मतलब उसने वो सवाल उठाया ना कि हमें नजर क्यों नहीं आया वो मैं वक्त? नजर यार नजर कैसे चलिए, आएगा? फिर भी पुराना नजर वक्त खत्म कैसे हो गया। आएगा? हम सिर्फ पीएसएल के पीछे लगे हुए, डोमेस्टिक प्रॉपर लड़का लो, आपको चलिए, एक नहीं आपको 10-10 नजर आएंगे। फौरन मुझे जाने जी, पाकिस्तान 345 चेस कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जा रहा है, अल्लाह करे पाकिस्तान चेस करे, कल खुशी खुशी हम प्रोग्राम करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल 5:05 पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।